बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर 5 है आपके पास इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो चीज़ें आपको स्टेटमेंट में पता है उसको आप डिफाइन कैसे करोगे कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो उसके लिए कुछ डेफिनेशंस है, कुछ पोस्टुलेट्स है, उनको आपको समझना है। उसके कुछ प्रॉपर प्रूफ नहीं है, इस वजह से ये पोस्टुलेट्स और डेफिनेशन निकाले गए हैं। ठीक है, मतलब इस जो स्टेटमेंट अभी हम पढ़ेंगे उसको आप मैथमेटिकली प्रूफ तो नहीं कर सकते, बट आपको उसको स्टेटमेंट से समझना है कि हाँ रियली में ये चीज मैथ के अंदर होती है। ठीक है, अब होने का मतलब सबसे पहले आता है आपके पास यूक्लिड्स के डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में हम क्या कहते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट कहता है कि ये जो, जैसे मान लो आपके पास पॉइंट है, तो इस पॉइंट के पास कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट कह रहा हूं मैं कि कोई भी चीजें नहीं होती, जैसे लेंथ ब्रेथ ये सारी चीजें नहीं होती। ठीक है, यानी इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। वैसे क्या कहता है, एक और चीज कहती है कि जो आपके पास लाइन होती है, जो आपके पास क्या क्या होती है, लाइन, उस लाइन के पास बस लेंथ होता है। आपको इस चीज एज्यूम करके चलिए, डेफिनेशन समझनी है कि लाइन के पास बस क्या होता है, लेंथ, कोई ब्रेथ नहीं होती। जैसे कोई कोई ज्यादा दिमाग लगाता है, सोचता है, क्या सोचता है कि भाई ये लेंथ हल्की सी बिल्कुल माइनर 0.1 मिलीमीटर तो ऊपर गई है, तो ब्रेथ तो है ही, बट उस चीज को नेग्लेक्ट करके रखना है। लाइन का मतलब ओनली लेंथ, लेंथ, ब्रेथ। ठीक है, और कुछ पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई 2D सरफेस या फिर कोई प्लेन सरफेस हो, तो प्लेन सरफेस के पास हमेशा क्या होगा, लेंथ होगा, और क्या होगा, ब्रेथ। ठीक है, और डेफिनेशंस में क्या कहता है कि जो आपके पास लाइन होता है, तो इस लाइन के एंड में हमेशा क्या होगा, पॉइंट। ये हमेशा क्या होगा, पॉइंट। कोई भी लाइन जहां पे खत्म हो रही है तो उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक और चीज क्या कहता है डेफिनेशन की, कोई भी लाइन जहां से खत्म हो रही है वहां से हम कितना भी इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं, हमारी मर्जी। ये कुछ डेफिनेशंस वगैरह है, बस आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। ये चैप्टर इसलिए है ताकि आप चीजों को समझ सको कि हाँ ये चीजें होती है, बस इतना ही आपको समझना है, उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं समझना। ठीक है, अब है आपके पास यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स। पहला क्या कह रहा है कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी स्ट्रेट लाइन को आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा स्ट्रेट लाइन, भाई इधर करो, इधर करो, इधर करो, इधर करो, एक एक पॉइंट फिक्स होगा, दूसरे को आप कहीं भी ले जाके खत्म कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन बनाना है। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन्फिनिटली, का मतलब क्या कि मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, तो ये टर्मिनेट यानी खत्म होगी। अब मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट आप इसको चाहो तो इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोस्टुलेट्स है उसके। अगला, जो सर्कल होता है कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, यानी किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से ड्रॉ हो सकता है। यहाँ कोई भी सेंटर बनाऊं भाई, ऐसे सर्कल, भाई यहाँ पे बनाऊं सेंटर, ऐसे जाएगा रेडियस और ऐसे घुमा दूंगा, तो कितना भी बड़ा रेडियस, कितना भी छोटा रेडियस, कोई सा भी सेंटर कहीं पे भी हम यहाँ यहाँ से बना सकता हूँ, ये लो, यहाँ से बना सकता हूँ, ये लो, कुछ भी बना लो। ठीक है, तो ये बिल्कुल माइनर माइनर से पॉइंट है। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, क्या कहना चाहता है, जैसे मान लो ये दो लाइन है, इसके बीच में ऐसे सीधी 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 लाइन खींच दी मैंने, तो सीधी लाइन हमेशा 90 बनाती है, 90 बनाती है, 90 बनाती है, 90 बनाती है। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सारे 90 आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ये तो ऑलरेडी हमें पता है कि 90 90 तो इक्वल होगा, बट आपको इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में समझना है कि आखिरकार ये स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, एक थ्योरम है आपके पास। थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम है आपके पास, वो थ्योरम बिल्कुल सिंपल सी चीज कहता है कि दो डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यानी दो लाइन अगर एक दूसरे को कट कर रही है तो हमेशा एक ही पॉइंट कॉमन होगा। भाई हमें पता है कि ये आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इनका जो पाथ है वो डाइवर्जिंग है। कन्वर्जिंग होता तो हाँ एक पॉइंट पे जाके कटते भी, बट ये क्या है, डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग में कभी भी कट नहीं होंगे। तो सिंपल सा कहता है कि अगर दो लाइन है, दो डिस्टिंक्ट लाइन है, यानी जो एक दूसरे को कट कर रही है, उसके पास हमेशा एक ही पॉइंट कॉमन होगा, एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन कभी भी नहीं होगा। ये थ्योरम है। तो बिल्कुल चैप्टर में जब आप चैप्टर को ओपन करोगे तो बिल्कुल माइनर सी चीजें जो बस स्टेटमेंट के फॉर्म में है उसको आपको समझना है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा दिमाग आपको इस चैप्टर के अंदर नहीं लगाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पहला आपका, जैसे इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन, यानी आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये रहा लाइन, पॉइंट कौन से, ए बी और सी। ठीक है,
एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, यानी जो पॉइंट बी है वो ए और सी के बीच में है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल है। क्या प्रूफ करना है आपको कि ए बी प्लस बी सी जो है वो आपका किसके इक्वल है, ए बी ए सी के। तो सिंपल से आपको समझना है कि जो भी इस चैप्टर के अंदर यानी यूक्लिड्स ज्योमेट्री के अंदर जो प्रूफ्स आते हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझा, यानी वो एक्चुअल में तो होती है बट आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट से समझाना होता है। तो फिगर से पहला पॉइंट तो ये हो गया कि फिगर से आपको पता चल रहा है कि जो AC है वो कोइंसाइड कर रही है विथ AB प्लस BC। कहने का मतलब क्या है कि जो पूरी लाइन AC है वो कब बनेगी, जब AB और BC एड ऑन होंगे। ठीक है, और यूक्लिड्स का दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो यूक्लिड्स का एक्सियोम होता है, यूक्लिड्स एक्सियोम वो क्या कहता है अपनी तरफ से कि अगर कोई भी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है तो एक इमेजिनरी लाइन को हम एज्यूम करते हैं जो जाती है, और हमेशा वो क्या कहता है कि दोनों का सम पूरे वाले के क्या होगा, इक्वल। यानी यूक्लिड का एज्यूम क्या कहता है कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ऑलवेज इक्वल्स टू होगा ए सी। ये खुद ही कहता है अपना थ्योरम, मतलब थ्योरम नहीं एग्जियोम, कि जब भी आप एक लाइन ड्रॉ करोगे उसके ऊपर कोई पॉइंट रखोगे तो दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा पूरी लाइन आएगी। और जो पूरी लाइन होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम सोचते हैं हाँ ये पूरी लाइन जा रही है। ठीक है, एक्चुअल में उसको हम नहीं रखते हैं कॉन्सेप्ट में। तो जो भी आपके पास प्रूफ वगैरह होंगे आपको बस इतना समझ लें हाँ कि वो चीज हो रही है, आपको उसके लिए स्टेटमेंट देना है कि हाँ ये क्यों है। आप कोई यूक्लिड्स का पोस्टुलेट ले आओ, डेफिनेशन ले आओ, एक्सियोम ले आओ, कुछ भी ले आओ, आप पॉइंट रख दो और वो चीज डिफाइन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। क्या कह रहा है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। जैसे ये सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट से भाई एक ही लाइन पास हो सकती है, एक ही लाइन पास हो सकती है। बताओ क्या सिंगल पॉइंट से एक ही लाइन पास हो रही है, भाई कितनी भी जा रही है तो एक सिंगल पॉइंट से कितनी भी लाइन पास हो रही है। भाई ड्रॉ की बात, अगर ड्रॉ की बात करूं तो ड्रॉ भी कितनी सारी हो सकती है, ड्रॉ भी कितनी सारी हो, क्या कोई दिक्कत है, नहीं बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर ये क्या है, फॉल्स है। क्यों है फॉल्स, क्योंकि बहुत सारी लाइन आप पास करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देयर आर एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब होता है कि फिक्स पॉइंट। अगर दो फिक्स पॉइंट है तो इसके बीच में कितनी लाइन जाएगी, भाई एक ही तो जाएगी। दूसरी कहाँ से लेके जाओगे बताओ, यहाँ से लेके जाओगे वही पॉइंट पे तो जा रही है, इधर से लेके जाओगे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, भाई वो तो लाइन ही कहलाएगी। ये एक लाइन दो लाइन होगी वो तो, यानी एक लाइन दो पॉइंट के बीच में ड्रॉ हो सकती है, उसके ज्यादा नहीं हो सकती। तो बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट तो क्या कह रहा है, इन्फिनिटी, इसने तो इन्फिनिटी का है बट होता हमेशा एक है, यानी ये भी क्या है, फॉल्स है आपके पास। इसने तो इन्फिनिटी कह दिया, टू कहा ही नहीं। और क्या कह रहा है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिट ऑन बोथ साइड। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लाइन बना दी। ठीक है भाई, क्या इसको ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता क्या, क्यों नहीं कर सकता भाई, मेरे पास स्केल है और बड़ा स्केल ले आया, थोड़ा और लाइन ऐसे खींच दी, थोड़ा और खींच दिया, थोड़ा और खींच दिया, तो हम तो कितना भी उसको बढ़ा सकते हैं। और स्टेटमेंट भी वही कह रहा है कि कोई टर्मिनेटेड लाइन है उसको आप इंडेफिनेटली इन्फिनिटी तक या फिर इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हो, इनडेफिनेटली या फिर इन्फिनिटी दोनों समझ सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ट्रू। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, दो सर्कल इक्वल है तो उनका रेडियस भी क्या हो गया, इक्वल। ये दो सर्कल है आपके पास, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब ये दो सर्कल इक्वल कब होंगे भाई, सब आपको पता है कि जो सर्कल ड्रॉ होता है वो हमेशा सेंटर और रेडियस से ही होता है। सर्कल ड्रॉ करोगे यहाँ प्रकार, यहाँ प्रकार की नो करो, यहाँ पेंसिल, तो ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये जो लेंथ का मेजरमेंट हम ले रहे हैं वही लेंथ का मेजरमेंट क्या कहलाता है, रेडियस। जो सेंटर से लाइन यहाँ तक जाता है वही क्या कहलाता है आपके पास, रेडियस। ये क्या है, रेडियस। तो आप इसको हमेशा ड्रॉ करोगे, इसको भी हमेशा सेम ड्रॉ करोगे, जब भी तो ये सर्कल क्या होगा, इक्वल। अब सर्कल इक्वल है तो जाहिर सी बात है रेडियस भी हमेशा क्या होगा, इक्वल। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, बिल्कुल। तो इस चैप्टर के जो भी इस टाइप के आपको क्वेश्चन आते हैं उनको ध्यान रखना है और कुछ पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स को लाके प्रूफ कर देना है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।